दोस्तों नमस्कार। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़ने वाले कमलनाथ इंदिरा गांधी के बेहद करीब आ चुके थे। जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस इंदिरा, और उनको चुनाव निशान मिला हाथ का पंजा, उस समय संजय गांधी के साथ कमलनाथ इंदिरा गांधी के बेहद करीब आ चुके थे और इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ को इज्जत मिलने लगी थी। यहां तक कहा गया कि इंदिरा गांधी के दो हाथ संजय गांधी और कमलनाथ ने संजय गांधी की दोस्ती और अपने राजनीति का एक बड़ा लंबा समय गुजारा। एक बड़ी हैसियत कमलनाथ बनते हैं। मध्य प्रदेश में खास उनकी दखलंदाजी होती थी, मुख्यमंत्री बनाना, यहां तक कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने में कमलनाथ की भूमिका थी। सुभाष यादव जैसा व्यक्ति अगर छूट जाता है उसको समर्थन के बावजूद, तो खेल कमलनाथ का था। वही कमलनाथ जो एक बार सीएम भी बने और जब पिछली बार नवंबर में चुनाव हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थे। इस समय वो और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जाने के लिए बेकरार दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। आखिर कमलनाथ क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी अंदरूनी क्या कहानी है, इसकी पड़ताल मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। बहुत सारे परिस्थितिगत एविडेंस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ और नरेंद्र मोदी की मिली भगत पिछले दिनों से चल रही है। दोस्तों आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश का चुनाव जब चल रहा था, 2-3 महीने पहले तमाम सर्वे एजेंसियां ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को वहां पर पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। जो भी पत्रकार जमीन पर जा रहा था वो कह रहा था कि यहां तो कांग्रेस पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी। लेकिन क्या वजह है कि नतीजे में सिर्फ 66 सीटें मिली कांग्रेस को और बीजेपी ने वहां क्लीन स्वीप एक तरह से किया, 163 सीटें। इसके पीछे क्या शिवराज सिंह चौहान की वो लाडली बहना योजना है, लेकिन उसे नरेंद्र मोदी ने नहीं मान्यता दी और मुख्यमंत्री बना दिया डॉक्टर मोहन यादव को। अब जरा मैं उस अंदरूनी स्टोरी की तरफ बढ़ता हूं और वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुन करके या देख करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, और यह माना जाता है कि पिछले दिनों जब वो दिल्ली जाते थे तो वो भले ही सोनिया गांधी से ना मुलाकात करते हो लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते थे। एक बिजनेसमैन के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसे सरकार के साथ मिलकर के चलना भी होता है, और ये मुलाकातें जो हो रही थी वो कोई पर्दे के पीछे नहीं हो रही थी। उनकी खबर कांग्रेस पार्टी को थी भी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने शक नहीं किया। चूंकि वो चुनाव लड़ने में अपना पैसा लगा रहे थे इसलिए उनको चेहरा बनाया गया। लेकिन क्या कमलनाथ केवल अभिनय कर रहे थे उस मंच पर जिसकी बागडोर मोदी जी के पास थी? क्या जीता हुआ चुनाव कमलनाथ ने हारा? सब सर्वे एजेंसियां ये कह रही हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने जिस तरह का व्यवहार किया उस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के पहले प्रभारी बनाए गए जयप्रकाश गुप्ता जिनको लौटा दिया कमलनाथ ने, फिर सुरजेवाला को भेजा गया, उनके साथ भी बहुत एडजस्ट नहीं किया कमलनाथ ने। टिकट बांटने में सिर्फ कमलनाथ की चली है, उन्होंने अपने हिसाब से सारे टिकट बांटे हैं।
इवन दिग्विजय सिंह को भी उतनी महत्ता नहीं मिली, नहीं तो उनको मंच पर यह नहीं कहना पड़ता कि बागडोर कमलनाथ जी के हाथ में, और किसी को यह भी नहीं कहना पड़ता कि आप कुर्ता पकड़िए कमलनाथ का। दिग्विजय और कमलनाथ की बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन चुनाव के दरमियान उसमें थोड़ी तलखी भी आई थी, नाराजगी भी जाहिर की थी दिग्विजय सिंह ने, लेकिन वो बात आई गई हो गई। नतीजा ऐसा आ गया, और सारे लोग हतप्रभ थे। कमलनाथ ने उसका ठीकरा और दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फोड़ा, क्योंकि लोगों को यह बात पच ही नहीं रही थी कि जो लोग कह रहे हैं, जो सर्वे कह रहे हैं, नतीजा उसके उलट कैसे आया। अब थोड़ा सा मैं और पृष्ठभूमि में आपको ले चलता हूं। इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना था 5 राज्यों के, जब चुनाव हुए उसके पहले इंडिया अलायंस बन चुका है। नीतीश कुमार उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह की माने तो वो मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे। मायावती को यानी बीएसपी को वो कुछ सीटें देना चाहते थे। अखिलेश यादव से 7 सीटों पर शायद रजामंदी भी हो गई थी, हालांकि अखिलेश ने 4 सीटों पर भी यस कर दिया था। 1 सीट दिग्विजय सिंह सीपीएम को देना चाहते थे, और जो बीएसपी का जो दलित वोट है उसको कांग्रेस में वो वोट मिले। अखिलेश यादव जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां पे प्रभावशाली हैं, सीपीएम जो आदिवासी इलाके हैं वहां पे सक्रिय है। तो कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह तो एक मजबूत लामबंदी करना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ ने इन सब के इनकार कर दिया, और उस पर एक और उन्होंने बयान देकर के सारे मामले को और बिगाड़ दिया। जब एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश, और उसके बाद अखिलेश ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत जी भर के बोला। उसी तरह से मायावती ने दुगनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, और नतीजा ये हुआ कि वहां पर कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई। एक और इसी में तथ्य भी है कि जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के एक बड़े व्यक्ति प्रशांत किशोर की तरह सुनील कानूगोलू, जिन्होंने कर्नाटक जिताया कांग्रेस को, हिमाचल प्रदेश दिया कांग्रेस को, तेलंगाना जो पहुंच गए थे, सुनील कानूगोलू को यही कमलनाथ जिन्होंने उनका सामान बाहर फेंकवा दिया। तो आपने जो पीआर एजेंसी है उसके बड़े कर्ताधर्ता का सामान बाहर फेंकवा दिया, प्रभारी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया, टिकट वितरण में अपनी चलाई, आला कमान की कोई बात आपने नहीं सुनी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ओबीसी को उसके आबादी के अनुसार टिकट मिलने चाहिए थे, लेकिन कमलनाथ ने वो नहीं काम किया। राहुल गांधी आदिवासी दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और इधर कमलनाथ बाबा बागेश्वर के चरणों में जाकर के बैठ रहे हैं। राहुल गांधी सावरकर से लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ उसके यहां जाकर के बैठते हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। और बागेश्वर का वो भाई भी, जिसने दलित परिवार में जाकर के वो कट्टा लहराया, बाकायदा फायर किया, गालियां दी, लेकिन कमलनाथ वहीं बैठे। तो दलितों की अपनी नाराजगी कांग्रेस के प्रति रही। वो हिंदुत्व को लेकर के चल रहे थे कमलनाथ। कई रैलियों में उन्होंने हनुमान के गधे लगवाए सड़कों पर। ये तमाम जो परिस्थितिगत एविडेंस हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ कुछ सेटिंग पहले से ही थी, और इसीलिए अब जब चुनाव निपट गया, कुछ समय बीत गया, तो कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। उनके बेटे नकुलनाथ ने तो वो अपना बायो से कांग्रेस पार्टी का निशान भी हटा दिया। लेकिन आज जो बयान आया, तेजेंद्र सिंह बग्गा ने विरोध किया,
मध्य प्रदेश बीजेपी के कुछ लीडर्स ने भी विरोध किया और अमित शाह ने शाम होते होते ये कह दिया कि जो अपने बेटों के करियर को सेटल करने के लिए आ रहे हैं उनका वेलकम नहीं होगा। तो क्या कमलनाथ अब अधर में लटक गए हैं? कांग्रेस पार्टी में तो घर वापसी अब हो नहीं सकती, उनकी नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां तो वो अब नहीं पहुंच सकते। और अगर मोदी जी ने भी इनकार कर दिया तब क्या होगा कमलनाथ का? लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी ने इनकार नहीं किया है, अभी स्वीकार नहीं किया कमलनाथ को। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इस समय किसान आंदोलन सिर पर सवार है नरेंद्र मोदी के, और उसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो सिखों की है। कमलनाथ वो है जिन पर सिख दंगों का आरोप है। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो सिखों के साथ हुआ था, हत्याएं, आगजनी, उसमें गुरुद्वारे तक जलाए गए थे, उसका एक आरोप कमलनाथ पर भी है। आज भी सिख उन्हें गुनहगार मानता है। तो ऐसे में जब इधर किसानों का आंदोलन चल रहा हो, जब इधर बीजेपी के भीतर के सिख नेता विरोध कर रहे हो, तो ऐसे में कमलनाथ की एंट्री होना संभव नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए मुलतवी किया गया है, लेकिन आगे कमलनाथ बीजेपी के पाले में ही नरेंद्र मोदी से गले मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इसमें कोई शंका, कोई शक सुबह नहीं रह गया है। और ये इस बात को दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, और उसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा था और उसको कौन अप्लाई कर रहा था। और इसीलिए आज कमलनाथ वहां पहुंचे। खैर, आप देखते रहिए। शुक्रिया।